who may have spent some time in corporate life, they would be able to vouch for it. Hours are divided कि आपको इतने घंटे डेडिकेटेडली लर्निंग करनी ही करनी है महीने में, अदरवाइज आप भूल जाओ कि आपने कोई परफॉर्मेंस दी है। काम एक तरफ लेकिन आपकी लर्निंग एक तरफ। क्या आप में से कुछ लोग इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं? यस सर, कैसा होता है? मतलब एक बार थोड़ा सा जो हमारे सिंपली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो आईसीआई ऑफ इंडिया है, उसने जो कोर्स डिजाइन किया है उसको सीपीटी जी, कंटीन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपको मिनिमम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को से 50 hours in a year, 30 hours in a day in a year आपको उसमें स्पेंड करना है। लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस के लिए अपडेट होना है। जितने रिसेंट जितने भी डेवलपमेंट्स टॉपिक्स, टैक्सेशन के, कॉर्पोरेट लॉ के, मैनेजमेंट के जितने लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं उसके लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज अटेंड करना कंपलसरी है। उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है आईसीआई की तरफ से कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कितने आवर्स कंप्लीट है, कितना पेंडिंग है इसका, उस मैंडेटरी उसके बेस पे उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने समझा, और आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाएंगे इसी हिसाब से लर्निंग होती है। एंड अडल्ट लर्निंग के अंदर जितना मैं आपको बता सकती हूँ उसमें ये कि एक एज तक जो लर्निंग होती है वो एक तरीके की, लेकिन जो अडल्ट लर्निंग होती है उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी पिक्चर में आती है। यानी अब जो सीखना समझना था वो सब आप समझ चुके हैं। नाउ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल वर्किंग आप उस, और तब तक आपकी एस्पिरेशंस भी डिसाइड हो चुके हैं। बचपन में हमें कैसे मन होता है, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई वांट टू, वी डोंट नो व्हाट वी कैन बिकम। एक टाइम आता है जब वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड एंड वी नो अबाउट आवरसेल्फ, हमें नो हाउ है अपना भी और अपनी एस्पिरेशंस का भी। अब जो हमारी लर्निंग है वो बहुत डायरेक्टेड लर्निंग होती है। सो उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि व्हाई नॉट देयर शुड बी अ program which should be created to help people learn, number 1. Number 2, BGS when it's a कार्यकर्ता based organization and 40 साल से अगर इस तरीके के कार्यकर्ताओं को गढ़ा गया है, प्रभु जी पिछली बार राजेंद्र जी कह रहे थे हम कार्यकर्ता गढ़ते हैं, तो ये जो कार्यकर्ता गढ़ने का काम है अगर ये इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल ही रहा है, सो व्हाई नॉट वी कॉन्शियसली डू इट, ताकि हम वॉलंटियर्स को किस तरीके से गढ़ते हैं, खाली फोन के ऊपर या उनसे बात करके। अभी इवन श्रवण जी है, उन्होंने कहा कि प्रफुल जी का मुझे गाइडेंस मिला, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिलते होंगे, बात करते होंगे, भाव से आप मोटिवेट होते होंगे, ये सब कुछ चल रहा है, नेचुरली चल रहा है। प्रफुल जी आप ऑफिस में भी थे तो आपने बहुत सारी लर्निंग्स ली होंगी, एक सिस्टम पूरा अडैप्ट हो जाता है। आप डिसिप्लिन देखते हैं, किसी इंसान का बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं प्रफुल सर से मिलती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नंदू जी से हम मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो लर्निंग हो रही है विच इज पीयर लर्निंग, और ये जो लर्निंग हो रही है विच इज जस्ट सबकॉन्शियस लर्निंग कि शायद आपने बात करते करते मुझे कुछ ट्रांसफर कर दिया, व्हाई नॉट वी मेक इट वेरी कॉन्शियस। सो दिस इज अ कॉन्शियस एफर्ट कि लेट बीजेएस which has successfully made कार्यकर्तास for last 40 years, now we create a program which is volunteer development program. मैं एक बार उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आप सबको देती हूँ। Purpose of this program is empowering volunteers, number 1, promoting personal growth, एक personal growth बहुत जरूरी चीज है कार्यकर्ता के लिए, डेवलपिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आतिश जी भी बात कर रहे थे कि जब कोई कार्यकर्ता बीजेएस के लिए काम कर रहा है वो ठीक है, बट उसका अपना बिजनेस है, उसकी अपनी पूरी प्रोफेशन है, हाउ दैट पर्सन कैन फील बेनिफिटेड देयर एज वेल। एंड देन एनकरेजिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटीज, उसका सोशल रिस्पॉन्स, क्योंकि वो काम किस सेक्टर में कर रहा है, सोशल सेक्टर में। बहुत बार आप नोटिस करेंगे हम समाज सेवी संगठन की तरह काम करते रहते हैं, वी डोंट नो what are the actual terms for social development organization. Even I am fairly new to that for that matter, but we will have to learn all of that. इसमें 2 सेगमेंट्स हम आपके लिए लेके आए हैं। वन इज रोल बेस्ड सेगमेंट। रोल बेस्ड का मतलब अलग अलग लेवल्स के ऊपर, जैसे चैप्टर लेवल के ऊपर कार्य करता है, फिर आपके रीजनल लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एंड नेशनल लेवल के ऊपर। डिपेंडिंग ऑन विच लेवल द कार्यकर्ता इज, डिपेंडिंग ऑन उनका रोल क्या है, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्रिएट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। एंड ऑब्वियसली दिस वी विल हैव टू कलेक्टिवली डू, हमें मिलके इस चीज को करना पड़ेगा ताकि हर लेवल के ऊपर बहुत डिफाइंड ट्रेनिंग्स हम दे पाए, 1 डे 2 डे हाफ डे ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर वी प्लान टू। एंड फिर धीरे धीरे करके ये बैंक, सी लर्निंग इज अ बैंक, ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा। ऐसा एक बार में वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ वेरी बिग फसाड ऑफ रोल बेस्ड प्रोग्राम, बट अगर इस बार शुरुआत करेंगे, एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल बेस्ड प्रोग्राम कि अगली बार जब कोई पद लेने आएगा तो उसके लिए पहले से एक प्रोग्राम होगा कि भाई आपको जाना है, आपको इंडक्शन लेना है, एंड यू विल नो व्हाट यू हैव टू डू। सो ये वो रोल बेस्ड प्रोग्राम है।
नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी बेस्ड प्रोग्राम। अब प्रोफिशिएंसी बेस्ड प्रोग्राम क्या है? अपार्ट फ्रॉम रोल, जिस पद के ऊपर आप हैं वो तो ठीक है, मगर उसके साथ साथ बहुत सारी स्किल्स एनहांस होती हैं हमारे अंदर, या हमारी एस्पिरेशंस होती है, या हमें जरूरत होती है जिस पद के ऊपर हमें। मैं आऊंगी और आपसे पूछूंगी वो क्या प्रोफिशिएंसीज है, लेकिन मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि 2 प्रोग्राम्स इसके अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं, 2 कैटेगरीज। ये टायर्स में चलेगा प्रोग्राम। द फर्स्ट टायर इज इंडक्शन, क्योंकि काफी एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनेगा। अगर आप प्रोफिशिएंसीज की बात करें तो बहुत सारी स्किल्स आती है। वी डोंट नो कि एकदम से कितनी सारी स्किल्स वी विल बी एबल टू कवर। सो सबसे पहले इंडक्शन लेवल के ऊपर वी विल जस्ट इंडक्ट, एक ऑनलाइन सेशन होगा जहां पे एवरीवन विल टेक एन इंडक्शन कि ये प्रोग्राम है क्या। सेकंड लेवल के ऊपर फाउंडेशनल टायर 2, अगेन एक 1 डे का सेशन होगा। स्टेट ऑर्गेनाइज करेगी उस चीज को, एंड द मोमेंट स्टेट विल कॉल, एचओ से कोई ट्रेनर वहां पे जाएगा और उन लोगों को ट्रेन करेगा कि एक्चुअली फाउंडेशनल कुछ स्किल्स जो एक कार्यकर्ता को बेसिक स्किल्स चाहिए ही चाहिए, उनके बारे में बात होगी। दिस इज नॉट टू डू विद बेसिकनेस ऑफ द प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी लेवल पे होगा, बहुत अच्छे स्किल्स वहां पे वी आर अडैप्टिंग। सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। द थर्ड इज एडवांस्ड अपग्रेड, जिसको हम बोल रहे हैं। इसमें 2 एरियाज है, प्रोफिशिएंसी बूट कैंप। अब जब हम इस प्रोग्राम को बना रहे थे, मैं डिटेल में जाऊंगी तो आप देखेंगे उसको, जब हम बना रहे थे तो बनाते मैंने लीडरशिप डेवलपमेंट में काम किया है बहुत साल। सो जब बीजेएस की बात आती है तो मेरे लिए तो ये इतने सारे लीडर्स एकदम आंखों के सामने आज भी बैठे हुए, और जितना भी हम जिस भी बॉडी को देखेंगे दे ऑल आर लीडर्स। अगर लीडरशिप डेवलप करनी है तो ये कोई एक दिन का काम नहीं होता, इट्स अ पाथवे, ये एक जर्नी है और इसके अंदर बहुत सारी स्किल्स लगती है। वो हम 6-6 महीने तक कॉर्पोरेट्स में वो प्रोग्राम रन करते हैं, ये 1-1 साल की जर्नी होती है उस प्रोग्राम की। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि 2 दिन की ट्रेनिंग दी और बोल दिया आप लीडर बन गए, इट्स नॉट जस्टिफाइड। सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन कंसिडरेशन एक काफी एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये भी चीज ध्यान में रखनी थी बिकॉज भाव का वहां पे भी एक बहुत शेयर सजेशन था कि भाई प्रैक्टिकलिटी किस तरीके से वो होगा, बिकॉज वी नेवर वांटेड टू अगेन गेट स्टक इन ऑपरेशनल चैलेंजेस जो आज भी हमें स्मार्ट गर्ल जैसे प्रोग्राम है उसमें भी हमको फेस करने पड़ते हैं कि कितने ट्रेनर्स जाएंगे, कहां जाएंगे, ट्रैवलिंग कैसे होगी, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट अगेन। सो 2 प्रोग्राम्स में बांटा है, वन इज प्रोफिशिएंसी बूट कैंप जिसके अंदर 10 से 15 ट्रेनिंग्स वी विल रिलीज, या तो हम उसको ऑनलाइन लेंगे या फिर हम ट्रेनर बेस्ड करेंगे, जैसे भी ये 10 से 15 अच्छी ट्रेनिंग्स क्रिएट होंगी यहाँ पर। एक्सेलरेटेड पाथवे इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम आई वुड टेल यू, बिकॉज अभी वी आर एट द स्टेज ऑफ क्रिएटिंग इट। हमने उसका फ्रेमवर्क डेवलप कर लिया है, मैं आप लोगों के सामने उस फ्रेमवर्क को रखूंगी, लेकिन दैट प्रोग्राम वी विल ओनली बी एबल टू रन इन अ सेंटर, क्योंकि अभी वो प्रोग्राम सिर्फ बीजेएस ऑफिस बियरर्स के लिए होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई वुड सजेस्ट दैट एक्चुअली इफ बीजेएस हैज सच अ स्किल कि हम कार्यकर्ता करते हैं, एक दिन ऐसा आना चाहिए कि बीजेएस का ये जो प्रोग्राम है इट शुड बी बिकम अ नेशनल प्रोग्राम, कि अगर किसी कार्यकर्ता को कार्यकर्ता कैसा होना है वो सीखना है तो बीजेएस का वो वाला प्रोग्राम करके आओ। सो आई थिंक विद दैट एम्बिशन वी आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम। मैं इसकी डिटेल्स में जाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगेन आपको पीपीटी में मिल जाएगा देखने के लिए। ये डे 1 ऑनलाइन एक दिन का ये प्रोग्राम होगा, इसको ऑनलाइन रन करेंगे। फाउंडेशन प्रोग्राम 2 दिन की ट्रेनिंग होगी, इसको ऑफलाइन करने का ट्राई करेंगे स्टेट वाइज। एंड ये जैसे मैं इसकी डिटेल्स में मैं जाऊंगी। प्रोफिशिएंसी बूट कैंप वगैरह आप देखेंगे, मैंने बताया था 10 ट्रेनिंग्स होंगी, वो कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो क्या है। देखो, एक बेसिक रैंडम थॉट्स बताइए कि आपको लगता है कि क्या सोच के कार्यकर्ता अपने इन दोनों इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग एक्ट में से निकाल के तीसरा पिकअप कर लेता होगा, क्या वो थॉट होता होगा? गिव बैक टू सोसाइटी, यानी कि एक समाज को वापस देना है। हमने तो भाई इतना अर्न कर लिया, वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी। और क्या थॉट होता होगा? सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि मुझे भी कुछ मेरे को इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और क्या थॉट होता होगा? सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, यू नो, इवन आई शुड गेट रिकॉग्नाइज्ड विद इन द सोसाइटी। और क्या थॉट होता होगा? नेटवर्किंग, कि भाई समाज में आगे बढ़ेंगे लेकिन नेटवर्किंग भी इसके जरिए हो जाएगी। और क्या थॉट होता होगा? एक पैशन, थोड़ा ज़ील होता है। आप बहुत लोगों में नोटिस करेंगे स्पीकिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है, सो यू गेट टू स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल, एक पैशन आपका निकल के आता है। व्हाट एल्स? सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी स्किल्स हम निकाल सकते हैं कि इसको लेके इंसान आगे बढ़ता होगा। बहुत लोगों में लीडर बनने की कला होती है, उनको पता है कि यार ये लीडरशिप और लोगों को और जगहों पे जाके इम्पैक्ट दे सकती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए
एक बेसिक वर्जन क्रिएट करने की कोशिश की है। विक्रम इफ यू कैन पुट इट, सो ये स्टेज वाइज प्रोग्राम है। अगर आप इसको देखेंगे तो जो हमने बात की 2 लेवल्स, दैट्स इंडक्शन एंड फाउंडेशन, इज हम पाथवे के अंदर जा रहे हैं और मैं वो आपको एम्बिशियस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग देने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर स्टेज 5 के ऊपर हम 3 ऐसी स्किल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, यानी कि लीडरशिप, किसी भी कार्यकर्ता को अगर टॉप कार्यकर्ता बनना है तो उसको लीडर के रूप में बाहर आना चाहिए, लीडरशिप। सेकेंड इज पब्लिक स्पीकिंग। एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता बहुत बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद इफ दैट पर्सन इज स्टिल नॉट एबल टू कम्युनिकेट, इट थोड़ा सा एक लैग रह जाता है कहीं ना कहीं। सोशल वर्क, जैसे आपने बोला कि समाज सेवा, बनी क्यों रहे हैं आखिर कार्यकर्ता, और इस पूरे को मिला के एट द एंड दैट स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म, सेल्फ सैटिस्फैक्शन, उसको मैंने इवन यहाँ पे कैटेगरी बनाना भी जरूरी नहीं समझा, बिकॉज ये तो इस पूरे प्रोग्राम का गोल्स को ध्यान में रखा है। मैं वो प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगी, बट एक बार मैं आपको सिर्फ इसकी स्किल्स बताना चाहती हूँ। स्किल्स लेवल 1 के ऊपर, विक्रम इफ यू कैन हेल्प मी, लेवल 1 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वी हैव पुट इन आप फर्स्ट वाला लेयर पुट कर दो। सो लेवल 1 के ऊपर वी आर पुटिंग इन सम स्किल्स, यानी कि जब फॉर एग्जांपल लेट्स से रैंडमली वी आर एंटरिंग इनटू दिस प्रोग्राम, अब आप अपने पेस पे इसको लर्न करेंगे क्योंकि हम सब बहुत बिजी हैं, सो वी विल नॉट गेट टाइम कि हम किसी दूसरे के पेस पे, क्योंकि हो सकता है श्रवण जी का इंटरेस्ट बहुत एक्सटेंसिव है, श्रवण जी बहुत जल्दी जल्दी ऑफ टाइम जो आप इसको डिवोट कर पाएंगे। इस सबको ध्यान में रखते हुए काफी सेल्फ पेस टाइप ऑफ प्रोग्राम होगा, यानी कि फर्स्ट लेवल के ऊपर जो भी स्किल्स हैं उसमें से बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आप 2 स्किल्स पिक करेंगे, क्योंकि आप सबके इंटरेस्ट भी डिफरेंट रह सकते हैं। हो सकता है कोई चीज आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती है, सो यू लाइक आई डोंट वांट टू पिक इट अप, आई नो दिस स्किल। हो सकता है कोई चीज में आप बहुत अच्छे हैं तो भी आप सोच रहे हैं लेट मी पिक दिस अप, मेरा जल्दी कवर हो जाएगा। इट कुड बी एनीथिंग, बट बेस्ड ऑन दोस आप फर्स्ट लेवल के ऊपर डिसिप्लिन, पर्सनालिटी एंड इमेज बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, इस तरीके की स्किल्स को हम कवर करेंगे। दीज आर आल्सो गोइंग टू बी पार्ट्स। ऐसा बस एक दिन की ट्रेनिंग नहीं होगी, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन। It will be a combination of reading material, books, webinars, sessions, tasks, क्योंकि BJS के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो हर चीज जो हम सीख रहे हैं उसके कुछ टास्क, आप जिस भी रोल पे हैं उसके टास्क एसोसिएट हो जाएंगे ताकि हम उसको करके वो कंप्लीट करें। We will eventually try and gamify this also. So in the meantime, Vikram is putting this whole thing. I'll just show you. वहाँ आपका पद आएगा। ये प्रोग्राम के लिए पद नहीं है, ये प्रोग्राम के लिए एनी वॉलंटियर जो खुद को वॉलंटियर समझ रहा है, भले आज मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ लेकिन मैं वॉलंटियर हूँ, मैं अगर एंटर करके देखता हूँ कि मुझे क्या क्या आता है तो मैं उसको एक्सपीरियंस करके पाथवे क्रॉस करूँगा। सो दिस इज अवेलेबल फॉर एनीबडी। नहीं, अभी ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, क्वेश्चन है कि अगर यानी इसका ये मतलब है कि एग्जिस्टिंग ऑफिस बेयरर can also come into the कार्यकर्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉलंटियर पाथवे। शुरू में आप उनके लिए ओपन करेंगे एंड कोई सामान्य से कार्यकर्ता जो कोई भी पद पे नहीं है, एक चैप्टर है और एक चैप्टर में 11 लोगों की बॉडी है और वो 11 लोगों की बॉडी के अलावा समाज के 150 लोग हैं, तो वो 150 लोगों का कोई सिंगल बंदा उठ के इस पाथवे में आ सकता है। we have to put it forward for the training program. We have to open it to the society. करेंगे ना। We are doing this type सबसे of पहले अपना खुद का करते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ने के पहले हमारे जो ऑफिस बेयरर्स है, जैसे चैप्टर के 11 लोग हैं तो हम पहले हमारे कार्यकर्ताओं के लिए पहले करके देखते हैं। ये डिजाइन हो रहा है, फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है, अब वो डिजाइन हो रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पायलट करेंगे और फिर उसको बड़ा करेंगे। जैसे वो बोल रही है वो इतना बड़ा होगा कि कल कोई इतना बड़ा होना चाहिए प्रोफेशनली कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए इसके लिए ये कोर्स करने के लिए आने चाहिए। दैट इज आवर एम्बिशन। So to be honest, this is my personal ambition also because leadership training में मैंने पिछले 8 साल काम किया है। So ये मेरी personal aspiration है कि ऐसा प्रोग्राम BJS के लिए हम क्रिएट कर पाए, क्योंकि BJS ही ऐसा प्रोग्राम रोल आउट कर सकता है which is कार्यकर्ता गढ़ने का प्रोग्राम। आज इंडिया में पॉलिटिकल सेगमेंट को अगर आप देखेंगे कि कोई भी बंदा ट्रेन नहीं है उसमें से। कॉर्पोरेट्स को तो ट्रेन कर देते हैं हम जाके, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की वजह से हमारे देश की समस्याएं वी ऑल नो। हाउ अबाउट हमारा प्रोग्राम इतने बड़े लेवल पे हो कि एक कार्यकर्ता को कार्यकर्ता बनने के लिए BJS के इस प्रोग्राम के थ्रू जाना पड़े, जिससे समाज को तो बेनिफिट हो गई लेकिन नेशन वाइज बेनिफिट होगा। एस्पिरेशन वो है, बट बहुत
छोटे लेवल से शुरू करेंगे, एटलीस्ट ऑफिस बियरर्स के लिए पहले रोल आउट करेंगे, उससे भी पहले मैंने बोला सेंटर में सिर्फ रोल आउट करेंगे, बिकॉज ट्रस्ट मी इस तरीके के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको बहुत मल्टीपल पायलटिंग से जाना पड़ेगा, बहुत प्रोज एंड कॉन्स से गुजरना पड़ेगा. सो स्मॉल स्टार्ट आप इसको देखिए. अगेन इट्स जस्ट वर्किंग स्टेज में, ये बिल्कुल वर्किंग स्टेज में है. फर्स्ट स्टेज इज सीड, सेकंड स्टेज इज कल्टीवेट, थर्ड इज फॉर्ज, फोर्थ इज जेनिथ एंड फिफ्थ इज नेक्सस. यानी कि फिफ्थ पे जब इंसान पहुंच गया, फिफ्थ स्टेज पे, उसने एक गोल अचीव कर लिया है. मैं इसको पढ़ के आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ. ओके, अब एक बहुत जरूरी सोच थी कि व्हेन वी वर क्रिएटिंग दिस प्रोग्राम, एक थॉट था कि क्या किसी कार्यकर्ता को एक प्रोग्राम देंगे और बोलेंगे कि इससे आप ये बन जाएंगे? नॉट पॉसिबल. हर एक की एस्पिरेशंस अलग है. सेकेंड, क्या हम एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसको कार्यकर्ता 10 महीने में कंप्लीट करके कुछ बन जाएगा? नॉट पॉसिबल. यानी कि हमें कंटिन्यूअस लर्निंग की बात करनी पड़ेगी. नंबर 1, हमको ऐसी बात करनी पड़ेगी कि इंसान सेल्फ पेस तरीके से काम कर पाए, यानी जो मेरा इंटरेस्ट है. व्हाई शुड आई लर्न समथिंग जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है? सो इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए. ऐसे 8 से 10 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के कंटिन्यूअस लर्निंग चल पाए, वो मैं आपको बताती हूँ. अडैप्टिवनेस, यानी कि हमने ये ध्यान रखा कि जो प्रोग्राम है वो अडैप्टिव इन नेचर है. आपको जिस टाइम पे लगे कि नहीं मेरे को ये नहीं, अब ये स्किल की जरूरत है, आप वो स्किल की तरफ जा सकते हैं. इवोल्यूटिव, यानी कि ये जो प्रोग्राम है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आज से 40 साल बाद भी कोई इस प्रोग्राम को वापस रिवैम्प करना चाहेगा तो वो बहुत आसानी से इस प्रोग्राम को उठाएगा और रिवैम्प कर पाएगा. द नेक्स्ट इज कस्टम लर्निंग, यानी कि जो भी लर्निंग हम बना रहे हैं वो हम यहाँ से स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं, बट एवरी इंडिविजुअल विल बी कस्टम लर्न थिंग्स. द नेक्स्ट इज स्किल डाइवर्सिटी, जितनी स्किल्स हो सकती थी वो सारी स्किल्स डालने की कोशिश की है ताकि बहुत डाइवर्स स्किल्स निकल के आए. एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो भी लर्निंग्स होंगी, देखिए ऑनलाइन लर्निंग आजकल चल गया है, बहुत अच्छा सिस्टम है, मैंने भी काफी साल काम किया ऑनलाइन लर्निंग में, लेकिन देयर इज अ लिमिटेशन. हाउ मच यू कैन लर्न फ्रॉम स्क्रीन, इट्स वेरी लिमिटेड. हाइब्रिड लर्निंग स्टिल वी कैन टॉक अबाउट. सो दैट मींस कि एक्सपीरियंस के जरिए जो लर्निंग हमको मिलती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज नॉट टास्क बेस्ड लर्निंग. जो हम टास्क करके लर्न करते हैं दैट्स अ डिफरेंट. एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब जो हम एक रूम में आज, और अगर हम आज कोई चीज सीखने की कोशिश करें एंड हाउ विद द एक्सपीरियंस जो हमको यहीं पे होगा बैठे बैठे, जब हम कुछ एक्टिविटीज क्रिएट करेंगे, वो जो लर्निंग हमें आएगी वो याद रहती है हमको हमेशा. दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. सो ये जो प्रोग्राम है इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग का यूज वी आर डूइंग. सेल्फ पेस चाहिए, अपने पेस के ऊपर कोई भी इंसान कर सकता है. बहुत बार हमारे साथ सिचुएशन आती है कि 3 महीने मेरे को फोकस नहीं बन रहा, अभी आई कांट डू. आपको 1 साल लगता है, आपको 2 साल लगता है, आपको 3 साल लगता है. हम मिनिमम टाइम डिफाइन करेंगे. वी वुड से कि 2 साल के अंदर ये प्रोग्राम कवर हो सकता है, बट वी वुड स्टिल से कि किसी का अगर 5 साल में भी होता है या 6 साल में भी होता है, इट्स देयर विश. हाइब्रिड प्रोग्राम रहेगा. कम्युनिटी लर्निंग, this is a new concept that I'm trying to innovate through this platform of BGS. क्योंकि हमारे पास पूरी कम्युनिटी है, हम विद इन कम्युनिटी लर्निंग कर सकते हैं. यानी कि हम सेंटर के अंदर इस तरीके के क्लब्स डेवलप कर सकते हैं. यूजिंग द वर्ड क्लब, बट आप उसको समझिएगा कि हाउ कैन वी क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ लर्निंग कि जो हमने सीखा, जो हमने टास्क किए, जो हमने चीजें की, उसको हम विद इन सेंटर वी विल ट्राई एंड टॉक अबाउट इट, वील शेयर आवर लर्निंग्स, जिससे और लर्निंग्स होंगी. यानी कि जब लेट्स से किशोर जी आपने कोई चीज कंप्लीट की, आपने कोई पाथ कंप्लीट किया ना, आप उसको सीख के आ गए, आप उसको समझ के आ गए, आपने उसको पूरा अचीव कर लिया, जब आप उसके बारे में बात करेंगे ना ग्रुप ऑफ 20 पीपल, नाउ दैट्स अ कम्युनिटी लर्निंग हैपनिंग. बिकॉज़ नाउ आई एम आल्सो इंस्पायर्ड टू सी कि मेरे को भी ये वाला पाथ, तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड टू डू, बिकॉज़ इससे आपके अंदर ये चेंज आ गया है. सो दिस इज हाउ कम्युनिटी लर्निंग वी विल सपोर्ट. ये डायनेमिक है बहुत ज्यादा प्रोग्राम, बिकॉज जो पाथवेज है दे आर रूटिंग टू वन थिंग. मैं उसके ऊपर आऊंगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी. कंटिन्यूअल प्रोग्रेस है, यानी कि सोच इसके पीछे ये भी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोग्राम बनाया, खत्म किया और फिर व्हाट. पर्सन शुड बी एबल टू कम बैक एंड डू इट अगेन. यानी कि इट्स इवॉल्विंग प्रोग्राम, कि एक बार खत्म होगा, लेट्स से आप जब जेनिथ अचीव कर लेंगे, सो एक टाइटल वी विल हैव टू एस्टैब्लिश कि ये टाइटल होगा उस इंसान का. सो सम टाइम प्रफुल्ल जी, समवन शुड बी एबल टू से आई एम 3 टाइम दिस टाइटल, यू नो, आई एम 4 टाइम दिस टाइटल. यानी मैंने ये टाइटल 4 बार ले लिया है, मैंने ये टाइटल 5 बार ले लिया है. इस तरीके से एवोल्यूशन वाली लर्निंग इसके अंदर वी आर ट्राइंग टू डू. सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, ये मैंने कल भी बताया था, दोनों लर्निंग्स का यूज कर रहे हैं हम इसके अंदर. इस तरीके का एक पाथवे है, यानी कि एक राइट हैंड साइड जब आप स्टेजेस देखेंगे, दीज आर फिक्स्ड प्रोग्राम्स. शॉर्ट कोर्सेज बीच बीच में हर स्टेज के ऊपर वी आर गोइंग टू लॉन्च सम वेबिनार्स, सम सेमिनार्स, सम सेशंस, वर्कशॉप्स, जो कोई भी कहीं भी जाके ले सकता है.
एक एक स्टेज को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो स्टेज जीरो में डे 1 एंड ऑनलाइन जो हमने पहले ही समझ लिया, फॉर्मेटिव एंड फाउंडेशन स्टेजेस हैं वो। स्टेज 1 से प्रोग्राम शुरू होता है। अब जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं और जो यहाँ देख रहे हैं, इट्स सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि स्टेज 1 के ऊपर पर्सनालिटी एंड इमेज बिल्डिंग, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, इसमें से कोई भी 2 पिकअप करने हैं। लेट्स से 2 पिकअप कौन से करेंगे? फॉर एग्जांपल लेट मी आस्क श्रवण जी, कौन से 2 पिकअप करेंगे आप? ये 4 डिस ये 2 ये भी एक कैच है कि 2 ही करने हैं, क्योंकि ताकि अगली बार श्रवण जी वापस आएंगे इस प्रोग्राम को करने। श्रवण जी कोई भी 2 पिक करिए। टीम वर्क करूंगा एक तो, टीम वर्क करेंगे और तो क्या करूंगा? टीम वर्क करूंगा, डिसिप्लिन में खुद हूँ, अरे वाह, देख रहे हो? डिसिप्लिन हूँ, तो ये डिसिप्लिन के ट्रेनर यही है हमारे। कम्युनिकेशन ठीक, अपनी दुकानदारी चलती है उससे। तो पर्सनालिटी एंड इमेज बिल्डिंग और टीम वर्क, मान लीजिए हमने 2 कर लिया, ठीक है। भरत जी आप कौन से 2 प्रोग्राम पिक करोगे? डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। सर आप कौन से 2 प्रोग्राम पिक करेंगे? I will take discipline and I will take teamwork. Okay, and why have you picked up these programs? Teamwork is the way how I can work. Hmm. It will help me in executing the future schedule of your PGS, whatever it is. And discipline will make me more for myself, which will help me to get more discipline in timing and many other things. Wonderful. I want to learn more in that. Wonderful. So जैसे हमने देखा कि everyone will have different aspirations. So आपने 2 प्रोग्राम मान लीजिए यहाँ से पिकअप कर लिए। We go next. जैसे ही आपके ये 2 प्रोग्राम कवर होंगे एंड जैसे मैंने बोला इसमें पाथ होगा, यानी आप इसको सेल्फ पेस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। इसकी एक जर्नी रहेगी पूरी। जब आप ये सेगमेंट कंप्लीट कर लेंगे, पाथ बोलते हैं हम इसको, जब आप ये पाथ कंप्लीट कर लेंगे दोनों, दैट्स व्हेन आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। एंड गेमिफाई करेंगे तो यू विल गेट सम कॉइंस, यू विल गेट सम स्कोर्स। आई विल ट्राई कि हम गेमिफाई कर पाए इसको। वी विल गो नेक्स्ट स्टेज 2 के ऊपर। आपके पास टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट एक स्किल आएगी, नेगोशिएशन एक स्किल आएगी, इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिवनेस एक स्किल आएगी, नेटवर्किंग एक पाथ आएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स का एक पाथ आएगा एंड ओनरशिप एंड रिस्पांसिबिलिटी का एक पाथ आएगा। नाउ इसमें से आपको 3 चूज करने हैं। एनी 3 यू हैव टू पिक अप। सो नंदू साकला जी बताइए इसमें से आप कौन से 3 चूज करेंगे? 1 2 3। इनको टाइम बचाने के लिए इनको नेशनल प्रेसिडेंट में और किसी में टाइम बताइए नंदू जी। एनी 3 प्रोग्राम्स एंड यू विल पिक अप फ्रॉम हियर। इसमें तो पहले वाला तो आएगा ही, टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट। भाव के साथ काम करना है तो ये तो आना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग आएगा ठीक है। और ओनरशिप एंड रिस्पांसिबिलिटी। ओनरशिप एंड रिस्पांसिबिलिटी। आपने नोटिस किया कि उनके जो स्किल है वो जो चूज कर रहे हैं, अब वो अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रख के भी चूज कर रहे हैं। सो एवरीवन विल हैव वेरी डिफरेंट एस्पिरेशंस। इसमें से 3 स्किल चूज करके जब आपके वो तीनों खत्म हो जाएंगे, अगेन हो सकता है कि आपको 1 साल लग जाए, हो सकता है आप 3 महीने में कर लें, डिपेंड्स। ये जब कंप्लीट हो जाएंगे यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो एट द सेम टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कमल जी यू विल बी चूजिंग अनदर पार्ट। आप कौन से 3 प्रोग्राम चूज करेंगे? फर्स्ट वन टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग। अगेन we have to negotiate some things which is सो नेगोशिएशंस आप चूज करेंगे। वंडरफुल। But again, your first part and the second part, if you see, if you go back to the first Stage 1. stage 1 you go, when I'm taking a discipline, now go to the stage 2. The subject again will come time and task management. In discipline you will have, if I'm going for a discipline, if I work on that subject only, I think related to the first stage I have to decide the second, third and fourth. You will have to, and that's what I'll explain there. I'll come to that. मैं शुरू में बस कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसके लिए वो आप जो आप बोल रहे हैं exactly that's how you have to navigate, but let's not decide that right now. Stage 3, public relations, confidence, community mobilization, resourcefulness and problem solving, advocacy, planning and calculation, project management. इस तरीके की स्किल्स आपके सामने आएंगे जिसमें से आपको 4 स्किल्स चूज करनी है। प्रफुल्ल जी, इन केस यू आपको सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा बिकॉज़ यू हैव टू रन दिस होल शो। सो आप बताइए कि कौन से 4 स्किल अगर आपको पिकअप करने हो तो आप करें। 1 2 3 4। 1 2 3 4 which are public relations, confidence, community mobilization and
आपको कमल जी 4 स्किल्स चूज करने हो तो कौन से पिकअप करेंगे? 4, 5, 6 5 से 7 नहीं, जो प्रफुल्ल जी वाले वो वाले जल्दी कर लो, वो वाले तो जल्दी लाइन लगेगी, फिर प्रफुल्ल जी उसमें ट्रेनर बनेंगे। Number 1, public relation, project management, planning and calculation, confidence. वंडरफुल। सो इसमें से 4 स्किल जब आप देख रहे होंगे स्टेज 3 पे, बिकॉज हम पहुंचे हैं तो थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट हो चुका है अब, और अब 4 स्किल चूज करनी पड़ी है, टाइम भी सबसे ज्यादा यहाँ पे लगेगा। स्टेज 4 डिसीजन मेकिंग, फंड रेजिंग, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड पर्सोना डेवलपमेंट। ऐसी स्किल्स हमारे सामने होंगी जिसमें से हमको 3 चूज करना है, यानी कि अब थोड़ा हम आसान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले हमने 4 चूज किया, अब 3 चूज करने होंगे। बताइए कौन सी, आतिश जी कौन से 3 चूज करेंगे? डिसीजन मेकिंग, फंड रेजिंग एंड पर्सोना डेवलपमेंट। और क्यों चूज किया आपने ये? पैसा चाहिए। आतिश जी का प्रोग्राम अभी पहुंच चुका है नेशनल लेवल पे, आतिश जी के फंड रेज किए बिना काम नहीं चलेगा। But I think there is a lot of things to be worked on this fundraising, which is very important to run the show. और decision making बहुत strong होना चाहिए being a leader, and personal development, self growth is again important. Then only you will be able to, you know, examples. वंडरफुल। एंड लास्ट स्टेज जो होगी वहां पर लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, सोशल वर्क, इसमें से कोई भी 2 स्किल्स आपको पिकअप करनी है। अब मेरा डेफिनेटली क्वेश्चन होगा, श्रवण जी बताइए कौन से 2 स्किल्स? लीडरशिप और सोशल वर्क। लीडरशिप एंड सोशल वर्क, क्योंकि खुद पब्लिक स्पीकिंग है ही। केतन जी बताइए कौन से 2? Leadership and public speaking. लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग। नंदू जी कौन से 2? जब सोशल वर्कर करके जाना चाहूंगा और उसके साथ लीडरशिप है, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग भी लगेगी। 2 ही चूज करना ना, पर बताओ 2 कौन से? ठीक है, लीडरशिप एंड सोशल वर्कर। आई न्यू ही विल चूज दैट। एंड जब इस प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे थे उस वक्त ऐसे बहुत सारे लीडर्स मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली घूम रहे थे, और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों बोला, मुझे लगा कि आपको ये चूज करना चाहिए, आप इसको चूज करेंगे। मैं आती हूँ इस चीज पर। पारस जी आप कौन से 3 में से 2? Leadership and public speaking. लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग। सो जैसे आपने देखा कि हर इंसान ने डिफरेंट चीज चूज की। जब कोई कार्यकर्ता बहुत बड़ा कार्यकर्ता बन जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक कार्यकर्ता जो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है सिर्फ वही बड़ा कार्यकर्ता है। एक कार्यकर्ता जो बहुत बड़ा समाज सेवी है, जिसके स्किल्स टू हैंडल द कम्युनिटी, जिसके स्किल्स टू वर्क इन द कम्युनिटी आर वेरी स्ट्रांग, दैट इज आल्सो अ बिग लीडर। एंड दैट इज आल्सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिपिक्ट हियर, कि एक बड़ा कार्यकर्ता बनने के लिए ये तीनों स्किल्स हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें से 1 या 2 स्किल्स भी आपके पास फोर्टे में हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू। नाउ मैं आपको एक बार राइट हैंड साइड पे जाके एक चीज बताना चाहती हूँ, इसके ऊपर मैं आऊंगी, बट आप इसको देखिए। तो जब स्टेजेस जो बनी हुई हैं, इसमें लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग एंड सोशल वर्क, इसके ऊपर कुछ मार्क्स हैं अगर आप देखेंगे। सो हमने इसको स्टार, सर्कल एंड ट्राइंगल्स। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, सो ऑप्शन क्या था जब हम इसको क्रिएट कर रहे थे, या तो मैं ऐसा प्रोग्राम बनाऊं, यानी कि पिरामिड शेप, यानी कि नीचे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, ऊपर ऊपर जाते जाते एक प्रोग्राम हो जाएगा। डिफिकल्ट होती, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ही लोग फर्स्ट स्टेज पे ही रह जाते हैं, यहाँ पे ज्यादा प्रोग्राम्स होते हैं। दूसरा प्रोग्राम मेरे पास ऑप्शन था कि हम इसको ऐसे फनल शेप प्रोग्राम बना सकते थे, यानी नीचे कम प्रोग्राम्स, ऊपर ज्यादा प्रोग्राम्स। अगेन इशू, क्योंकि इंसान को ऊपर जाते जाते इतना बोर हो जाएगा कि वो बोलेगा कि यार बढ़ता ही जा रहा है मेरा काम तो, because when we achieve something we want now it to be little easy also, so that's why we picked up, this is what we innovated specifically to create BJS program, कि हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर आपके पास 2 स्किल्स चूज करनी है, 3, 4, 3, 2, so it's a very different kind of a program जहाँ पे स्किल्स अपने आप नेविगेट हो रही है। नंबर 2, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सिंबल्स हैं, हर स्किल में डिसिप्लिन, इनमें से लीडरशिप के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए इसमें से कुछ चीजें रिक्वायर्ड है, सोशल वर्क के लिए इसमें से कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। वो सिंबल्स मैप किए गए हैं वहां पर। जब आप इस स्टेज के ऊपर होंगे, जब आप बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू, जब आप इस स्टेज के ऊपर होंगे तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि अब आप चूज कर रहे हैं कि मेरे को क्या लेना है पाथ, बट आपको ये भी पता है व्हाट्स माय एंड गोल। यू नो दैट माय एंड गोल इज टू बिकम अ लीडर, और माय एंड गोल इज टू हैव अ वेरी स्ट्रांग सोशल
सोशल वर्क स्किल्स, whatever that is, उसके बेसिस पे भी आप उसको चूज करेंगे. जैसे किशोर जी you were saying, so let's say यहाँ पे अगर आप डिसिप्लिन पर्सनालिटी चूज करते हैं, there is a high probability कि फिर पर्सनालिटी इन कम्युनिकेशन चूज करते हैं, there is a high probability कि ऊपर जाके फिर अगेन आप वो वाली स्किल मिस नहीं करना चाहेंगे. यू विल वांट कि मेरे को इंटरपर्सनल आए यहाँ से स्किल जरूर. मान लीजिए सोशल वर्क, आप अगर यहाँ से बढ़ते हैं तो टीम वर्क, डिसिप्लिन, सोशल वर्क के लिए वेरी इनेट स्किल्स है. यहाँ पे अगर आप जाएंगे नेगोशिएशन, हाउ विल वी डू सोशल वर्क विदाउट हैविंग द स्किल ऑफ नेगोशिएशन, नेटवर्किंग वेरी मच रिक्वायर्ड. इसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे एडवोकेसी के बिना सोशल वर्क हम कर ही कैसे पाएंगे. सो एडवोकेसी वुड बी वेरी मच रिक्वायर्ड स्किल फॉर दैट. व्हाट एल्स, आप ट्रायंगल्स देखिए, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, बिना कम्युनिटी को मोबिलाइज किए वी कांट डू सोशल वर्क. सो ये वाली स्किल हमें पिक करनी ही करनी पड़ेगी. ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फंड रेजिंग, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट का पूरा जो सेक्टर है, बहुत सारे लोगों को वही सेक्टर के बारे में काफी डिटेल्स नहीं है, ये पूरा उस चीज को कवर करेगा. एंड फाइनली यू विल बी एबल टू पिक अप द स्किल्स एंड यू नो रन आउट ऑफ इट सेइंग दैट आई हैव गॉट दिस सर्टिफिकेशन. सो हर लेवल के ऊपर वी हैव सर्टिफिकेशंस. मैंने सेम चीज को इसमें भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है. जो आप कलर्स देख रहे हैं ना, दे आर एक्चुअली द कलर्स के अगर टीम वर्क में ओनली सोशल वर्क इन लीडरशिप हमने रखा है, क्योंकि हमें लग रहा था कि पब्लिक स्पीकिंग बिना टीम वर्क के चल सकता है. सो काफी इसके अंदर टू एंड फ्रो करना पड़ा टू अंडरस्टैंड कि क्या काम किसके बिना चल जाएगा. लाइक वन कैन बिकम अ पब्लिक स्पीकर इवन व्हेन उसका टीम वर्क बहुत पुअर, टू बी ऑनेस्ट. सिमिलरली अगर आप बात करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स की, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है तो भी इंसान बहुत अच्छा समाज सेवी या बहुत अच्छा सोशल वर्कर बन सकता है. वो चीजों को ध्यान में रखते हुए जो स्किल्स के अंदर आप देख रहे हैं 3 कलर्स हैं, वो उन तीनों के साथ अलाइंड है. जहां जहां पर आप 2 कलर्स देख रहे होंगे या 1 कलर देख रहे होंगे, वो उनके साथ अलाइंड है. सो ये पूरा पाथ नेविगेट करते हुए आपकी जो पर्सनल एस्पिरेशन या जो गोल है उसको ध्यान में रख के ही ये नेविगेट होगा. एंड राइट हैंड साइड पे जैसे मैंने बोला कि कभी भी हम इस प्रोग्राम को बहुत एक्सटेंसिव बनाते जा सकते हैं, क्योंकि हर स्टेज के ऊपर हम और स्किल्स डालते जाएंगे. जैसे भाव के अभी सजेशंस थे इवन एंड मोमेंट पे, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, हाउ टू डील विद इश्यूज, परसों की भाव के सजेशंस थे ये. तो अभी हम इस तरीके के बहुत सारे सजेशंस को देंगे, तो इनको हम वेबिनार्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए हर स्टेजेस के ऊपर रोल आउट करेंगे. और उसके में भी सेपरेट ब्राउनी पॉइंट्स और कर्मा पॉइंट्स दिए जा सकते हैं when we gamify this whole thing. So इस तरीके से we have tried to create this whole program. That's how volunteer program is done. सब्जेक्ट्स, स्किल्स सब मैप करने पड़ते हैं. तो ये काम का इम्पोर्टेंस करीबन 80% है, और अभी 20% है उस प्रोग्राम को ठीक ढंग से तैयार करना. आप अगर अलग तरीके से सोचेंगे तो ये तो सभी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम लोगों ने कभी ट्राई किया है क्या कोई स्किल मार्केट से लेने का? नहीं किया, या मिनिमम किया. हम इसको हमारे कम्युनिटी के एस्पायरेशन के हिसाब से, अगर इस देश में ये कम्युनिटी सबसे ज्यादा सोशल वर्क करती है, अगर ये कम्युनिटी सबसे एग्रेसिव रहती है हर चीज में, तो हम लोगों में ये सारे गुण होने ही चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, जैसा कोमल ने बोला वैसे हम इसको स्ट्रक्चर बनाएं. अभी हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है. आपको बताने की वजह ये है कि वी आर वर्किंग, ये हमारा फ्रेमवर्क है, इसको टाइम लगने वाला. नंबर 2, इसमें आप सजेशन दे सकते हो. नंबर 3, इसको हम कोर्सेस में कन्वर्ट करने वाले हैं. अपना जो बीजेएस का कॉलेज है, मैं पुणे यूनिवर्सिटी में इसको सबमिट करके उसको अप्रूव करके लूँगा, और इसके में कोर्सेस रिलीज करने वाले हैं, ताकि आपको अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट मिले, वो पूरे अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी मिले. तो ये तरीके के हमारे काफ़ी सारे फ्यूचर प्लान्स इसके ऊपर है. अगर 40 साल में बीजेएस ने कार्यकर्ता को बनाया है, कार्यकर्ता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो अभी 2.0 में हम उस चीज को डिफरेंट तरीके से लेके आना चाहते हैं, ताकि आगे हम रहे नहीं रहे, ये सिलसिला कम्युनिटी का आगे होना चाहिए, रहना चाहिए. ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे.
क्या आपको लगता है इसके बारे में? जैसे उसकी इच्छा है तो हम 2 मिनट के लिए आपसे एक कुछ सेंटेंसेस आपके सजेशंस, रिफ्लेक्शंस या बट एक छोटा सा सुझाव है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी अगर हम ऐड कर रहे हैं, करेक्ट, दैट बिल्कुल बोल दिया, वेरी वेरी एसेंशियल। 100% परफेक्ट, 100%। उसने ही बोला कि मैंने उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बोला है, ऐसा उसने ही बताया। और कोई बोलना है किसी को कुछ कहना है? हाँ बोलो किशोर जी, कुछ कहना है? बोलो। हाँ, बोलो। सर मैं कुछ सुझाव देने नहीं हूँ. आई एम टेलिंग दैट आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम व्हाट यू हैव प्रेजेंटेड. एक छोटा सा सब्जेक्ट पे आप फ्रेम बना के नेल कर देते हैं. दिस इज व्हाट आई लर्न. छोटा सा एक सब्जेक्ट है ट्रेनिंग, उसमें इतना चार्ट ये करने के लिए शायद 1 दिन लगा होगा, खाली ये प्रोसेस करने के लिए. एक 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है, लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपका जो वे ऑफ वर्किंग है, आई एम लर्निंग दैट. सर वो गाइडेंस तो आपका ही है, गाइडेंस तो आपका ही है. तो आपसे जो सीख रहे हैं, मैं आई विल टेक केयर, आई विल इम्प्लीमेंट इट इन माय बिजनेस, दैट एनी वन सब्जेक्ट मेक इट अ पीएचडी एंड नेल इट टू द वॉल. थैंक यू किशोर जी. कमल जी. मैं तो आज काफी कुछ सीखा है मैंने. तो जैसा कि किशोर जी ने बताया, ये पीएचडी हो रही है मेरे लिए. थैंक यू. पारस जी. इसमें टाइम इन्वॉल्वमेंट कितना जाएगा ये मैं जाएगा, बहुत जाएगा. इट विल टेक सम टाइम, बट फ्रेमवर्क होने के बाद, आइडिएशन होने के बाद, फिर एक चीज. दूसरी बात मैं आपको बहुत अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको, एक बार ये कोर्स क्रिएट होगा ना, तो हमने ऑलरेडी एलएमएस बना के रखा है. 1 साल गया हमारा. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज रेडी. 1 साल गया हमारा उसमें. लास्ट 1 ईयर वी स्पेंड. तो हम क्या करेंगे, कोर्सेस उसमें डालेंगे. जो फाउंडेशन या जो कंपलसरी 1-to-1 कोर्स है, वो हम सेंटर में लगाएंगे 1 बार का. उसके बाद में यू कैन लर्न योरसेल्फ. You can go there and learn and interact and learn and interact and take other model, take certificate also online. Learning platform जो बनाया है, LMS जो बनाया है, वो LMS को हम यूज करेंगे. बनाया है, अभी यूज करना बाकी है, टेस्ट करना बाकी है. उसके लिए आउटसोर्स किया था, काफी पैसा स्पेंड किया हम लोगों ने उसको, हर चीज को. जैसे असेसमेंट टेस्ट बच्चों का बनाया, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है. वैसा इसमें भी टीचिंग लर्निंग सिस्टम के लिए जो एलएमएस बनाया है, उसके लिए पैसा बहुत खर्च किया, आउटसोर्स किया था पूरा. वो सब रेडी है. अब ये सारी चीजें धीरे धीरे एक साथ में करनी पड़ेगी. इसका करिकुलम बनाना पड़ेगा, इसका पाथवे बनाना पड़ेगा, उसको कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, फिर उसका एलएमएस बना के आपको देना पड़ेगा, फिर आप ऑटोमेटिक आएंगे, लर्निंग लेंगे, जाएंगे. उसका एक सेबी ने सिस्टम बनाया है पूरा, और वो डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर कोर्सेज हैं, सिलेबस के कंटेंट्स हैं, और उनके ऑनलाइन एग्जैक्टली वी हैव अ एलएमएस रेडी विद अस. रेडी. हमको कंटेंट बना के उसमें लोड करना है और ट्राई करना है. एग्जैक्टली. और ये हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहे हैं. ये हम 60, 70, 80 इयर्स के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं कर रहे. ये यंग जनरेशन के लिए कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात है, आपने लास्ट में बोला कि इसको यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड. बिल्कुल. मतलब मैं ये समझता हूँ कि मेरी फैमिली का भी कोई मेंबर इस वाले दौर से गुजर के खुद को एक सर्टिफाइड कर सकता है. बाद में भी हो सकता है. हम कोई भी समाज का आदमी आएगा, कोई भी कार्यकर्ता आएगा. आज तो अपन अपने कार्यकर्ताओं के लिए लिमिटेड कर रहे हैं, क्योंकि वी आर लर्निंग, वी आर इवॉल्विंग. ये लर्निंग और इवॉल्विंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. सो धीरे धीरे इवॉल्व होगा. वी हैव जस्ट इनिशिएटेड. We should appreciate her efforts.